हेलो, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ नेमत और नेमत.खाना में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ईरानी स्टाइल का एक तवा कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बने रहें मेरे साथ और देखें इस अनोखे से तवा कबाब की रेसिपी। साथ ही हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने नोटिफिकेशन बटन ऑन रखें तो इस कबाब को बनाएं। ये कबाब बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही एरोमेटिक होता है। साथ ही ये बहुत कम वक्त में बन जाता है और चूँकि ये कबाब कीमा से बन रहा है तो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और जिनके दांत कमज़ोर हैं जैसे कि बुज़ुर्गों को ये बहुत पसंद आता है और रमज़ान के दिनों में ये बहुत काम आता है। तो इसके खाने का तरीक़ा तो आपके अपने चॉइस पर है, मगर ये किसी भी तरह से, जैसे कि आप इसकी स्टफिंग कर सकते हैं, आप कबाब रोल में की तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी रैप में इसको डालकर सलाद और चटनी के साथ इसे रैप कर सकते हैं। तो इसके खाने का तरीक़ा तो बहुत है। तो आप बने रहें मेरे साथ और देखें इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके आगे का प्रोसेस देखें और बने रहें मेरे साथ। ईरानी स्टाइल तवा कबाब बनाने के लिए हमें एक मसाला मिक्स तैयार करना होगा। इनमें कुछ साबित खड़े मसाले हैं और कुछ पिसे हुए मसाले हैं। तो साबित मसालों में है 1 टीस्पून धनिया यानी कोरिएंडर सीड्स, 1 टीस्पून ज़ीरा यानी क्यूमिन सीड्स, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 4 ग्रीन कार्डमम, 1 ब्लैक कार्डमम और 1 ही स्टार एनिस है। इन सबको पहले एक मिक्सी जार में पीस लें और उसके बाद इन पाउडर मसालों के साथ मिक्स करें। अब हमारा ये एक बहुत ही खुशबूदार मसाला पाउडर तैयार हो चुका है, जिसे हमें अपने कबाब में डालना है। और पहले से जो ये 3 मसाले हैं वो 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, हाफ़ टी स्पून दालचीनी पाउडर है और 2 चुटकी जायफल है। यानी मैंने हाफ़ जायफल को घिस करके इस तरह से बनाया है। ये हमारे पास लेमन जेस्ट ग्रेटर है, इसी से मैंने इसको घिसा है और फिर ये नटमेग पाउडर तैयार हुआ है। अब इन सारे मसालों को मिला लें और एक मसाला खुशबूदार तैयार हो जाएगा, जिसे हमारे कबाब में जाना है। बहुत ही खुशबूदार मसाला तैयार हुआ है और देखना है आगे इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। साथ ही कबाब में डालने के लिए हमें 2 मीडियम साइज़ प्याज को घिस कर ये पेस्ट बनाया है, इसकी ज़रूरत होगी। तो आप भी प्याज को घिस कर रेडी कर लें। कबाब बनाने के लिए ये चिकन मिन्स मैंने घर में तैयार किया है। अगर आपके पास मार्केट का मिन्स है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये घिसा हुआ प्याज आप एक बर्तन में, बड़े बर्तन में डालें और साथ ही ये पिसा हुआ कीमा डालें। अब जो मैंने तैयार किया है मसाला, वो मसाले इस पर डालें। जायके के लिए नमक डालें। अब इन सारे मसालों को खूब अच्छी तरह से मिला लें। मिलाए जाने के बाद चिकन कुछ इस तरह का दिखता है। अब ये पकने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप इसमें नमक का जायका चख लें। अब एक नॉन स्टिक पैन को 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर दें और इस मोटे चिकन मिन्स से बने रोटी को उसमें ट्रांसफ़र कर दें। ये कुछ
इस तरह से आप इसमें डाल दें और इसे थोड़ा और फैला लें। अब इसे मीडियम फ्लेम पर रखें। अब इसे ढककर पकाएं और कुछ देर में ये अपने जूसेस रिलीज़ करेगा, तो उसके बाद फिर हम इसे देखते हैं। देखिए गोश्त ने अपने जूसेस रिलीज़ किए हैं और यहीं पर हमें अब इसे पतले पतले स्लाइसेस में बांट लेना होगा। इसे छुरी की मदद से या अपने स्पैचुला से थोड़ा अलग अलग कर दें और इसको पकने दें। ये बहुत ही जल्दी, बस 7-8 मिनट में ये पक जाने वाली डिश है। अब यहाँ पर इसके ऊपर टमाटर के कुछ स्लाइसेस फैला दें और इस पर थोड़ा सा काली मिर्च छिड़क दें। ढक्कन बंद कर दें और 2 मिनट के बाद हम इसे फिर खोलेंगे। 3 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है और ये अब पलटने का वक्त है, तो इसे पलट दें और ये टमाटर के जूसेस इसमें जाएंगे तो इसका मज़ा और एनहांस हो जाएगा। इसे बहुत हल्के हल्के स्पैचुला, एक और स्पैचुला लगा लें और तब ये आसानी से पलट लिया जाएगा। इसे मैंने बहुत संभाल कर उल्टा है। अब आप भी इसे उलट पुलट कर ब्राउन कलर कर लें इसमें। और ये देखिए 3-4 मिनट में ही ये इसका पानी सूखने लगा है। बस अब इसमें रंगत आनी बाकी है। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा बटर डालकर आप इसे और ब्राउन कर सकते हैं, उससे इसका मज़ा बढ़ जाएगा। कबाब में अब कलर आ रहा है, ये धीरे धीरे भूनने की तरफ, तलने की तरफ है। इसे चारों तरफ से उलट पुलट कर आप ब्राउन कर लें। इसको चारों तरफ से उलट पुलट कर ब्राउन करने की कोशिश करें और जब ये चारों तरफ से सिक जाएगा तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्प और लाजवाब बनेगा। आप देख सकते हैं ये कितने कम तेल में बनकर तैयार हो गया है और बस कुछ 1 मिनट में ही ये सर्व करने के लिए रेडी होगा। ये मेल्ट होते हुए बटर के साथ तलाते हुए ये इतना ही लाजवाब लग रहा है और इसकी इतनी अच्छी सी खुशबू हमारे पूरे किचन में फैली हुई है। तो आप भी इसे बनाकर देखें। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। देखिए ये कैसे कमाल की डिश है। एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं और अगर पसंद आए इसे तो अपने दोस्तों में, फैमिली और फ्रेंड्स में इसे खाएं और खिलाएं, खुश रहें। मैं इसे अभी डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इसे ओवर कुक ना करें, ये बहुत ही जल्दी पक जाने वाला डिश है, इसलिए ये ज़्यादा पका लेने के बाद या ज़्यादा इसे ब्राउन करेंगे तो फिर ये चूई हो जाएगा। ये इतनी कमाल की है और इतनी लजीज और मज़ेदार है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको ईरानी तवा कबाब बनाने की ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी हो और आपने इसे एंजॉय किया हो तो इसे एक बार ज़रूर बनाएं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाएं, खुश रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।